दोस्तों, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का वाक़या है, जो कि एक पोस्टमैन पर इल्ज़ाम लगा कि उसने 57 रुपये 60 पैसे चुराए हैं और इस इल्ज़ाम में वो 25 साल तक अदालत में केस लड़ता रहा। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये चोरी उसने की ही नहीं थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हिंदुस्तान में 1984 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने अदालत की धज्जियां बिखेर कर रख दी। एक छोटे से कस्बे में पोस्ट ऑफिस था, वहीं एक पोस्टमैन उकामत मिश्रा काम करता था। मनी ऑर्डर के घर घर पैसे पहुंचाता था। स्टाफ के लोग उससे हसद करते थे। उसकी दो वजूहात थी। एक ये कि उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसकी जगह उसे डायरेक्ट पोस्टमैन की नौकरी मिल गई। दूसरी वजह, वो ईमानदार था, हेर फेर नहीं करता था, इसलिए पूरा स्टाफ उससे नाखुश था। एक दिन पोस्ट मास्टर ने उसे 657 रुपये 60 पैसे मनी ऑर्डर के दिए, जो 5 अफराद तक पहुंचाने थे। इत्तफाकन सिर्फ एक शख्स को 300 रुपये दे पाया, बाकी 4 अफराद तक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रसाई हासिल ना कर सका। उसने बकाया 357 रुपये 60 पैसे पोस्ट मास्टर को वापस कर दिए। पोस्ट मास्टर उसको दराज में रखने लगा तो उसने कहा, गिन लें। पोस्ट मास्टर ने कहा, बाद में गिन लूँगा। 2 माह बाद वो घर पर रात का खाना खा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी और उसे बताया गया कि तुमको सरकारी खजाने से चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। उसने कहा, साहब, मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो पूरे पैसे वापस कर दिए थे। दौरान तफ्तीश उसको बताया गया कि तुमने पैसे वापस किए थे, मगर सिर्फ 300 रुपये, बाकी 57 रुपये 60 पैसे चोरी किए हैं और तुम्हारे खिलाफ पोस्ट मास्टर ने FIR कटवाई है और तुम्हारे 2 साथियों ने गवाही दी है। दूसरे दिन उसको मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिल गई। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसे बताया गया कि तुमको नौकरी से मुअत्तल किया जाता है जब तक अदालत फैसला नहीं करती। वो गरीब शख्स नौकरी वापस मिलने के चक्कर में कोर्ट में हर पेशी पर पेश होता रहा, मगर कोर्ट में ना तो पोस्ट मास्टर पेश हुआ और ना ही दोनों गवाहों में से कोई पेश हुआ। इस दौरान इस्तिगासा के वो कला भी तब्दील होते रहे। पेशी पर पेशी 25 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते। आखिर वो भी 5 पेशियों पर हाजिरी देना छोड़ चुका था। उसे फिर तौहीन अदालत पर गिरफ्तार कर लिया। इसके वकील ने भी कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया कि आज तक तो ना ही कोई गवाह पेश हुआ है। इन पर तो तौहीन अदालत लागू नहीं किया गया। इन 27 सालों के दौरान गुर्बत के बायस बीमारी में उसके 3 बच्चों का इंतकाल हो गया और उसकी नौकरी में रिटायरमेंट भी हो गई, मगर केस चलता रहा। दोस्तों, 26वें साल वो अपनी यादाश्त खो बैठा। इसके बेटे ने एक अच्छा वकील किया जिसने 2 पेशियों पर केस जीत लिया, क्योंकि पोस्ट मास्टर मर चुका था और गवाहान कभी अदालत नहीं आए। इस मुकदमे की कुल 300 पेशियां हुईं और इसको 27 साल लग गए और 1984 में चलने वाला मुकदमा बिलाखिर 2011 में इख्तिताम को पहुंचा, जिसने हिंदुस्तान की अदलिया पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आखिर में बस इतना कहूँगा, पाकिस्तान में न जाने कितने ऐसे मुकदमे होंगे जो 50 सालों से यूं ही बरकरार होंगे।